हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। मान लीजिए आप किसी दिन सुबह उठते हैं और अपना फ़ोन चेक करते हैं तो आपको व्हाट्सएप पर एक ऐसा वीडियो मिलता है जिसमें आप किसी खूबसूरत से आइलैंड पर घूमते हुए और मस्ती करते हुए दिखाई दे रहे हैं। एक बारगी तो आप चौंक जाएंगे कि आप तो इस आइलैंड पर कभी गए नहीं, तो ये वीडियो कैसे बन गया। या फिर किसी दिन आपके पास एक कॉल आए और दूसरी तरफ से आपका गुस्सैल बॉस आपसे बोले कि आज से तुम्हारा प्रमोशन कर दिया गया है और तुम्हारी सैलरी डबल कर दी गई है। तो आप सोच में पड़ जाएंगे कि आपने ऐसा क्या कर दिया जिससे एक दिन में ही आपका प्रमोशन हो गया और सैलरी भी डबल हो गई। ये सब आपके लिए चौंकाने वाली बातें हो सकती हैं, लेकिन बाद में आपको पता चलता है कि ये सब फेक यानी फर्जी वीडियो और ऑडियो हैं। इसी तरह के फेक वीडियोज़ और ऑडियोज़ ही डीप फेक कहलाते हैं। अब ये डीप फेक वीडियोज़ या ऑडियोज़ मज़े के लिए हो तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर इस डीप फेक टेक्निक का मिसयूज़ होने लगे तो कतई अच्छी बात नहीं है। अगर ये डीप फेक वीडियोज़ सेलिब्रिटीज़ के हों तो इन पर चर्चा होना लाजमी है। पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया, टीवी न्यूज़ और अखबारों में डीप फेक वीडियोज़ या डीप फेक कंटेंट की काफ़ी चर्चा हो रही है। जब से पुष्पा फिल्म की एक्ट्रेस रश्मिका मंदाना, कटरीना, काजोल और आलिया भट्ट की डीप फेक वीडियोज़ वायरल हुई हैं, तब से डीप फेक वीडियोज़ के बारे में बार बार सुना और देखा जा रहा है। कई नामी गिरामी विदेशी लोग भी इन डीप फेक वीडियोज़ के शिकार हुए हैं। ये डीप फेक आखिर है क्या? क्या डीप फेक लोगों के लिए खतरा बन सकता है? ये डीप फेक का इस्तेमाल करता कौन है? डीप फेक को पहचाने कैसे? तो आज मैं इस वीडियो में इन सब सवालों के जवाब लेकर आया हूँ। तो आखिर तक बने रहें इस वीडियो में मेरे साथ, और अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे मेरे आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहेंगी। मुझे याद है आज से लगभग 15 साल पहले जब मैंने कंप्यूटर सीखना शुरू किया था, तो उस टाइम मुझे सबसे अच्छा सॉफ्टवेयर लगता था फोटोशॉप, क्योंकि फोटोशॉप में आप अपनी फ़ोटो का बैकग्राउंड रिमूव कर सकते हैं और अपनी फ़ोटो किसी भी बैकग्राउंड पर लगा सकते हैं। तो मुझे भी बड़ा शौक था ये सब करने का। मैं भी अपना काफ़ी टाइम फोटोशॉप पर लगाता था और यही सब करता रहता था। फिर कुछ ही दिनों में मैंने एक्टर्स या बॉडी बिल्डर्स के फ़ोटोज़ से उनका चेहरा हटाकर अपना चेहरा लगाना सीख लिया और कलर प्रिंटर से इस तरह के फ़ोटोज़ निकालकर अपने दोस्तों को अपनी काबिलियत दिखाने लगा। और मेरे दोस्तों को मेरे फ़ोटोज़ देखकर ये समझ नहीं आता था कि इसकी बॉडी ऐसे कैसे हो सकती है या इसके कपड़े इतने महंगे महंगे कैसे हो सकते हैं। लेकिन धीरे धीरे मेरे दोस्त भी ये सब समझ गए और मेरी काबिलियत टाइट फिक्स हो गई। उस वक्त ऐसा करने में काफ़ी टाइम लगता था और गौर से देखने पर पता भी चल जाता था कि ये तो फेक इमेज या तस्वीर है। लेकिन अब तो ऐसे ऐसे ऐप आ गए हैं कि आप अपने मोबाइल से ही अपने फ़ोटोज़ के बैकग्राउंड रिमूव कर सकते हैं, वो भी सिर्फ 1 सेकंड में, और किसी भी इमेज में आप अपना चेहरा लगा सकते हैं, और वो भी एकदम एक्यूरेट, यानी उसको असली या नकली पहचानना बड़ा ही मुश्किल होता है। उस वक्त मैंने ये नहीं सोचा था कि कभी ऐसा भी हो सकता है कि किसी भी वीडियो में मैं अपना चेहरा लगा सकूं, यानी वीडियो किसी और का हो और चेहरा मेरा हो। लेकिन आज ऐसा पॉसिबल हो गया है और इसी टेक्निक को ही डीप फेक कहा जाता है। आखिर ये डीप फेक होता क्या है? दरअसल जब से इंटरनेट की दुनिया में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI का इस्तेमाल बढ़ा है, तब से इंटरनेट की दुनिया काफ़ी बदल सी गई है। जैसे किसी भी फ़ोटो का बैकग्राउंड रिमूव करना हो तो सॉफ्टवेयर या एप्लीकेशन को ये पता होता है कि ये बैकग्राउंड कितना है, तो वो उतना ही बैकग्राउंड रिमूव करेगा। ये सब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI का ही कमाल है। अब तो AI कहाँ कहाँ तक पहुँच गया है, कुछ कहा नहीं जा सकता। इसी कड़ी में अब किसी भी वीडियो में किसी भी इंसान के चेहरे पर आप अपना या किसी और का चेहरा लगा सकते हैं, और वो भी काफ़ी एक्यूरेसी के साथ। हालांकि अभी तक जो ज़्यादातर डीप फेक वीडियोज़ वायरल हुए हैं उनमें ज़्यादातर अश्लील वीडियो ही सामने आए हैं और उनमें नामी गिरामी यानी फेमस हस्तियों को ही दिखाया गया है। 2019 की रिपोर्ट के मुताबिक उस वक्त तक इंटरनेट की दुनिया में लगभग 15,000 डीप फेक वीडियोज़ ऑनलाइन थे। इनमें 95% वीडियोज़ पोर्नोग्राफिक थे। यानी आप समझ सकते हैं कि ये डीप फेक वीडियोज़ क्यों बनाए जाते हैं। जाहिर है कोई फेमस पर्सनैलिटी या नामी गिरामी लोग कोई अश्लील काम करते हैं तो उन्हें देखने के लिए लोग बेचैन हो जाते हैं, और यही डीप फेक वीडियोज़ बनाने का मकसद होता है। डीप फेक वीडियोज़ काफ़ी जल्दी वायरल होते हैं और उनमें व्यूज़ भी काफ़ी आते हैं, लेकिन ये डीप फेक वीडियोज़ आने वाले टाइम में सोसाइटी के लिए काफ़ी खतरा बन सकते हैं। और आप समझ सकते हैं कि डीप फेक वीडियोज़ का इस्तेमाल किस किस तरह से किया जा सकता है। सिक्के के 2 पहलू होते हैं, और AI की इस डीप फेक टेक्निक का इस्तेमाल अच्छी चीज़ों के लिए कम हो रहा है, लेकिन इसका मिसयूज़ बहुत हो रहा है और हो सकता है।
खास तौर से औरतों और लड़कियों के लिए ये डीप फेक टेक्निक काफ़ी नुकसानदायक साबित हो सकती है। यानी किसी को भी बदनाम करने के लिए इस डीप फेक टेक्निक का सहारा लिया जा सकता है। बीबीसी हिंदी से बातचीत करते हुए मुंबई की रहने वाली पुनीत भसीन, जो साइबर लॉ और डेटा प्रोटेक्शन प्राइवेसी की एक्सपर्ट हैं, वो मानती हैं कि डीप फेक अब समाज में दीमक की तरह फैल रहा है। वो कहती हैं कि पहले भी लोगों की तस्वीरों को मॉर्फ किया जाता था, लेकिन वो पता चल जाता था। लेकिन एआई के जरिए जो डीप फेक किया जा रहा है वो इतना परफेक्ट यानी सटीक तरीके से किया जाता है कि सही या गलत को पहचान पाना बहुत मुश्किल होता है। ये किसी के शील का अपमान करने के लिए काफ़ी होता है। डीप फेक टेक्निक के जरिए फर्जी फोटोज को भी इतना सटीक तरीके से बनाया जाता है कि असली या नकली को पहचान पाना बड़ा ही मुश्किल होता है। डीप फेक टेक्निक के जरिए वीडियोस और फोटोज़ के अलावा ऑडियो को भी डीप फेक किया जाता है। बड़ी हस्तियों की आवाज़ बदलने के लिए वॉइस स्किन या वॉइस क्लोन का इस्तेमाल किया जाता है। डीप फेक वॉइस क्लोनिंग के ज़रिए ऑनलाइन फ्रॉड के कई केस सुनने को मिले हैं। जैसे कोई भी अपने रिश्तेदार को किसी नए मोबाइल नंबर से कॉल करके कहता है कि मुझे अर्जेंट पैसों की ज़रूरत है और कुछ पैसे ट्रांसफ़र करवा लेता है, या ओटीपी भेजकर आपसे ओटीपी पूछता है और आपके अकाउंट से सारे पैसे उड़ा लेता है। ऐसे फ्रॉड से बहुत ज़्यादा सावधान रहने की ज़रूरत है और अपने घर वालों को भी अवेयर करने की ज़रूरत है। साइबर सिक्योरिटी और एआई एक्सपर्ट पवन दुग्गल ने बीबीसी हिंदी से बातचीत में बताया कि डीप फेक ऑडियोज़, वीडियोज़ या फोटोज़ बनाने के लिए किसी ट्रेनिंग की ज़रूरत नहीं है, बल्कि इसे एप्लीकेशंस और टूल की मदद से मोबाइल के ज़रिए बनाया जा सकता है। अभी तक जो बातें सामने आई हैं उनमें ये पता चलता है कि ज़्यादातर डीप फेक ऑडियोज़ और वीडियोज़ या फोटोज़ साइबर क्रिमिनल्स ही बनाते हैं। पवन दुग्गल बताते हैं कि साइबर क्रिमिनल्स बड़े बड़े नामी गिरामी लोगों के डीप फेक वीडियोज़ बनाकर उन्हें ब्लैकमेल करने की कोशिश करते हैं और उनसे फिरौती की मांग करते हैं। इसके अलावा किसी की इमेज को ख़राब करने के लिए इन वीडियोज़ को सोशल मीडिया पर डाल देते हैं। हालांकि गवर्नमेंट ने ये जाहिर कर दिया है कि सोशल मीडिया ने डीप फेक पर कोई एप्रोप्रिएट स्टेप्स या उपयुक्त कदम नहीं उठाए तो उन्हें आईटी अधिनियम के सेफ हार्बर के तहत इम्यूनिटी या संरक्षण नहीं मिलेगा। अब बात आती है कि हम डीप फेक कंटेंट को पहचाने कैसे। तो समझ लीजिए कि अगर कोई वीडियो डीप फेक है तो उसमें लगा हुआ चेहरा पलके नहीं झपका पाएगा। डीप फेक वीडियोज़ में होठों के मूवमेंट और बातचीत में कंसिस्टेंसी नहीं दिखाई देती है, यानी बातचीत के हिसाब से होठ नहीं चल रहे होंगे। डीप फेक में बालों के स्टाइल से जुड़े बदलावों को दिखाना मुश्किल होता है। साथ ही दांतों को देखकर भी पहचाना जा सकता है कि ये वीडियो डीप फेक है। डीप फेक की वीडियोस सामने आने के बाद इस बात पर बहस तेज हो गई है कि क्या कड़े कानून बनाने की ज़रूरत है। जानकारों का मानना है कि डीप फेक एक बड़ी समस्या है और इस पर लगाम लगानी ही चाहिए, नहीं तो फ्यूचर में इसके घातक परिणाम हो सकते हैं। तो अगली बार आपकी नज़र किसी सेलिब्रिटी या अपने किसी जान पहचान वाले के ऐसे वीडियो पर पड़े जिसमें कुछ अश्लीलता या कुछ ऐसा कंटेंट दिखाया जा रहा है तो उसे एक बार चेक ज़रूर कर लें, क्योंकि हो सकता है कि वो वीडियो डीप फेक हो। उम्मीद है ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। अपना बहुत ख्याल रखें।